तो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं NEP 2020 के बारे में। ठीक है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 10:20 पे। ठीक है, तो आप आराम से देखना समझना। ठीक है, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए। ऐसा मत बोलना कि नकल की है, मैंने जगह जगह से डाटा इकट्ठा करके निकाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। NEP 2020 रिपोर्ट है वो 31 मई 2019 को शुरू हुई। ठीक है, और ये लागू 29 जुलाई 2020 को। NEP 2020 की रिपोर्ट 31 मई 2019 को आई थी और लागू 29 जुलाई 2020 को हुई। ठीक है, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक देख के कस्तूरी रंगन उनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। ठीक है, कस्तूरी रंगन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे इसरो के, उनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 गठित हुई थी। नई शिक्षा नीति में MHRD मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। ठीक है, MHRD मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, उनका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कि इसका लक्ष्य है शिक्षा और सीखने से। ठीक है, प्रथम शिक्षा नीति 1968 व दूसरी 1986। उसके बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई है। ठीक है, केंद्र और राज्य के सहयोग से NEP 2020 में शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP 6% रहने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, केंद्र और राज्य के सहयोग से NEP 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लक्ष्य रखा है वो GDP में 6% है। ठीक है, और 10+2 के स्थान पर नई शिक्षा नीति का शैक्षिक मॉडल आधार है वो 5334 है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है, देख लेना। ठीक है, पहले 10+2 था और अब 5334 है। ठीक है, कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा NEP में सकल नामांकन अनुपात है वो 100% लाने का लक्ष्य है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति 2020 है वो 34 साल बाद आई है। ठीक है, इससे पहले 1986 में आई थी। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखना। 4 सत्र है, 5334 है, मैंने आपको बता दिया, जिसमें से स्तर 1 में फाउंडेशन स्टेज है जो कि 5 वर्षों की। ठीक है, जो ये 5 है वही है। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज जैसे 3 से 6 वर्ष का बालक है वो प्री स्कूल या आंगनबाड़ी या बाल वाटिकाओं के माध्यम से मुफ्त पढ़ाई होगी उसकी, और 6 से 8 वर्ष का बालक है प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा स्तर 2 में प्री-प्रैक्टिक स्टेज है। ठीक है, ये तो फाउंडेशन है और ये प्री-प्रैक्टिक है जो कि 3 साल की है। ठीक है, इसमें कक्षा 3 से 5 तक बच्चे की पढ़ाई होगी और बच्चे की एज है वो 8 से 11 वर्ष होगी। ठीक है, इसके अलावा स्तर 3 में मिडिल स्टेज बोलते हैं, जो कि इसमें 3 वर्ष की पढ़ाई होगी और कक्षा 6 से 8 तक, और 11 से 14 वर्ष का बच्चा है वो मिडिल स्टेज में पढ़ाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा स्तर चौथा है वो सेकेंडरी स्टेज है जो कि 4 वर्ष है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 और 2 स्टेज में शिक्षा होगी। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज है जो 4 वर्ष है, उसमें कक्षा 9 से 12 तक 2 स्टेजों में शिक्षा होगी, जैसे 9, 10 और 11, 12 कक्षा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो वर्ष है वो बच्चे की आयु है वो 14 से 18 वर्ष होगी। ठीक है, तो यही है इसमें 5334, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5334 हो गया। ठीक है, ये मैंने मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया आपको, देख लेना। NEP 2020 के लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनका लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है, NEP का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 में। ठीक है, जो दूसरी शिक्षा नीति थी ना, वो उसी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, PTR है वो, उसका फुल फॉर्म बोल दो या उसका नाम बोल दो, छात्र शिक्षा अनुपात है, उसे PTR कहते हैं विद्यालय में। ठीक है, BEO ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 के समय PM थी इंदिरा गांधी और दूसरी शिक्षा नीति 1988 में आई थी, उस समय PM थे राजीव गांधी। ठीक है, NEP 2020 में अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक बंद करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, या बंद कर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 5 तक अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई बच्चों को नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भारत में शिक्षा मंत्रालय के प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, NEP 2020 में वोकेशनल कोर्स है वो कक्षा 6 से शुरू होगा। ठीक है, वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर वगैरह ये सारे बच्चों को सिखाए जाएंगे कक्षा 6 से। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987-88 में। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसमें संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में,
देख लेना। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया, पीछे भी बताया था, तो देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो आपकी प्रतिक्रिया देना। बाकी मैंने मेरी तरफ से अच्छा किया है, वो कोई नकल वगैरह नहीं किया है, अपने से ही बनाए हैं, जगह जगह से डाटा इकट्ठा किया है। तो आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बाकी ऐसे ही देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बाय बाय।